स्क्रीन दिख रही ना? प्रिया, यस मेरी सर। आवाज आ रही है? यस सर। बस बहुत ज्यादा बैकग्राउंड साउंड कल हो मैंने रहा है। कुछ, हाँ ये मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को। आइसो प्रोसेस क्या होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोकोरिक क्या होगा, एडियाबेटिक क्या होगा। अब मुझे साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाना था। अच्छा एक बार पुराना रिवीजन कर ली तो ज्यादा समझ में आएगा। आइसोथर्मल क्या होता है, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें, आइसोथर्मल कांस्टेंट हो तो क्या होगा, वो आइसोथर्मल होगा। सर आपकी आवाज रही गूंज रही है? हाँ नहीं सर, वो आवाज फंस रही है आपकी, मतलब कुछ वर्ड्स समझ में आते और कुछ एकदम से अटक जाते। बेटा आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा सब कुछ। आइसो बारिक क्या था ये भी हमने समझाया था बेटा। क्या आइसो बारिक मतलब बीपी, पी मतलब प्रेशर। यस सर, प्रेशर। अटेंडेंस भरनी है, सभी को अटेंडेंस भरनी है। मैम अभी बच्चे ये कह रहे थे कि हम लोगों का ग्रुप में पता ही चलता कि हमारे लिंक कहाँ है। मैं पूछा सकता हूँ लाइव सेशन, बात कर लो, बात कर लेना बिल्कुल। तो बीपी, बीपी मतलब बेटा प्रेशर। प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो वो क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस होती है बेटा। यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है बेटा, आइसोकोरिक में बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, याद रखो। और आइडियाबेटिक में क्या होता है, चेंज इन क्यू। ये बेटा क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब जीरो होगा, ठीक है। Neither be heat, release or absorb, that's in the adiabatic process. सर एक क्यू क्या है, क्यू? क्यों बेटा हीट है। हाँ हाँ हाँ। क्यों हीट। सर वो तो स्मॉल क्यू होता ना? अरे स्मॉल क्यों कर लो भैया, वो बुक में स्मॉल क्यू है ना, इस वजह से। चलो ठीक है, अब समझ में आया ना। यस सर। तो कल हमने ये सब पढ़ा दिया था ना, देखो आइसोबारिक के बारे में पढ़ा दिया था पूरा पूरा। ये सब बहुत चल गया था, मैं बार बार रिवीजन नहीं कराऊंगा, जब मैं रिवीजन कराऊंगा तब मैं पढ़ा दूंगा दोबारा। यस सर। हाँ ये साइक्लिक प्रोसेस क्या है, अब देखो साइक्लिक में साइक्लिक चल रहा हो साइकिल फॉर्म में। तो देखो क्या है, when a system undergoes a series of the process it means जो finally reaches its initial state। suppose that हम बात करें बेटा ये वाला ऐसा साइक्लिक है, यदि यहाँ से प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ तो ये क्या हुआ, फाइनली यहीं पे आके मिल गया, इसे कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। यस सर।
यहाँ पर देखो इमेज गोल गोल घूम रहा है ना, साइकिल पे चल रहा है। यस सर। यहाँ से कुछ चीजें हम सीखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। देखना इससे क्या हो गया भाई, एक मिनट बेटा। आ जाओ बेटा फिर से। चले गए। अब देखो बेटा, साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि जो इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट में आए, इसे क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। इन साइक्लिक प्रोसेस all the changes in the state function are zero। इसका क्या मतलब हुआ? तो मतलब सारे स्टेट उसकी है ना चेंजेस उसमें होंगे ही नहीं, क्योंकि है ना वो मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे बिल्कुल। फाइनल स्टेट होगी वही उसकी। अच्छा, तो रिपीटेशन। जितना भी बेटा, ठीक है, हाँ, इस वर्ड को देखो, जो स्टेट फंक्शन होगा किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में। स्टेट फंक्शन जैसे डेल्टा वी, डेल्टा टी, है ना, ये सब बताया था ना आपको, ये सब स्टेट फंक्शन होते हैं। तो बेटा इनके क्या होगा, साइक्लिक में जीरो होगा। बट पाथ फंक्शन कभी भी बेटा जीरो नहीं हो सकता। पाथ फंक्शन हमने बताया था क्यू और डब्ल्यू। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, अब बात करते बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस की। ये भी जरा देखो बेटा, पीवी डायग्राम का, यदि वो ग्राफ ऐसा है, वो बेटा आइसोथर्मल होगा। जो रेड वाला है वो आइसोबारिक होगा, आइसोबारिक होगा। देखो बेटा, ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला का मतलब क्या हुआ कि ये कैसा आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये वॉल्यूम है। हाँ, तभी ना देखो ये सीधी लाइन है, ब्लैक वाली देखो, हाँ, पैरेलल बाय प्रेशर, प्रेशर के पैरेलल पे है, देखो बेटा। यस सर। वॉल्यूम इज द कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज द कांस्टेंट इज दैट्स आइसोकोरिक। अच्छा, रेड वाले को देखो, रेड वाला है आइसोबारिक। बारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। अब प्रेशर देखो तो कांस्टेंट, वॉल्यूम के पैरेलल है। हाँ। अब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या होता है, वो स्लोप का होता है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो आइसोथर्मल होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका क्या होगा भैया, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक होगा। यस सर। तो ये समझ में आ रहा है पूरा? यस सर। इससे जरा ध्यान से पूरी का पूरी कहानी। अंजलि सोनी है या चली गई क्लास के बाहर ही? चली गई सर वो तो।
आज सर बताए नेटवर्क का इशू बहुत हो रहा। अच्छा। हाँ, नेटवर्क आते ही चले जाते। बिल्कुल। अब देखो बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है बेटा, हाँ, ठीक है, सपोज दैट एक हम सिलेंडर कंसीडर करें, ठीक है बेटा, तो सिलेंडर में यस एक कंटेनर होगा, कंटेनर के ऊपर एक हम पिस्टन लगाएंगे, पिस्टन को लगाने पर क्या करेंगे, प्रेशर यदि हम ऊपर से अप्लाई करें, तो क्या होगा बेटा, वी आर अप्लाइड प्रेशर, तो क्या पिस्टन मूव करेगा? देखो बेटा कैसे मूव कर रहा है यहाँ पे, हाँ, ठीक है। अच्छा, यदि हम प्रेशर को रिलीज कर दें तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा? देखो बेटा ऐसे, हाँ, तो उसके लिए है ना, उसके लिए भी खींचना पड़ेगा अपोजिट खींचने डायरेक्शन नहीं, में। प्रेशर हटा दो। पहले क्या कर रहे थे, देखो जब प्रेशर अप्लाई कर रहे थे बेटा, ठीक है, हाँ, तो नीचे जा रहा था पिस्टन, हाँ, अब हमने प्रेशर को रिमूव कर दिया, रिलीज कर दिया, नहीं लगा, तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा? पता नहीं सर, अरे पता नहीं कैसे, ऐसे क्योंकि समझो प्रेशर हटा दिया तो वो क्यों जाएगा ऊपर। बेटा, तुम्हारे यहाँ वो दवा लगाने के लिए इंजेक्शन आता है, हाँ, इंजेक्शन को जब आगे निडल लगाते हैं, हाँ, हाँ, निडल की मतलब इसमें भी ऐसे ही है। अच्छा, निडल हाँ, की तरफ, निडल वाला जो पोर्शन होता है उसको निडल हटा के उसमें अपना फिंगर लगा दो, उसको मतलब कि जो ट्यूब होती है ना उसको ब्लॉक कर दो, तो जैसे ही हमने उसको दबाएंगे तो कुछ देर तक हाँ, दबेगा, हाँ, जैसे रिमूव कर देंगे अपने थंब को, वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। यस सर, आ गया समझ आएगा में। नहीं आएगा? तो वही हाँ, तो प्रूफ है, देखो बेटा। आ गया। हाँ, आ गया सर समझ में। हाँ, तो क्या हुआ बेटा, द प्रोसेस इन विच द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड ओपनिंग फोर्स, ठीक है, is very small, by increasing opposing force the process can be reversed। ये पूरा क्लियर हुआ इतना? यस सर। बिल्कुल, बहुत ध्यान सुनना है, बहुत ध्यान हमारी बातों को। हाँ सर। ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ये सच बात है। सर बुक में तो रिवर्सिबल मिल ही नहीं रहा हमें। बेटा बुक्स का तो मत पढ़ो अभी ना, एनसीईआरटी मत पढ़ो, ठीक है। ठीक है, एनसीईआरटी रख दो चुपचाप। हाँ सर, रख दी। पता है एनसीईआरटी ज्ञानी किताब है, इसलिए तो सर उसमें कुछ रहता ही नहीं है। ज्ञानी किताबों में बस ज्ञान के सिवा कुछ नहीं रहता। ऐसा समझो, ठीक है। हाँ, अब देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, a process in which the difference between driving and opposing force is very large। जब जो ड्राइविंग फोर्स है अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो इसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल देखो, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। अच्छा ये क्वेश्चन अटेंड करो बेटा, a process in which heat is not allowed
टू इंटर आर लीव्स ऑफ द सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, बोलो। इसमें हीट ना अंदर जाती, वो एग्जांपल भी था उसमें मिल्टन। बेटा ये क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल क्या होगा, एडियाबेटिक, ठीक है। आंसर सी पार्ट। बेटा बताओ, द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट क्या होता है बेटा, आइसोबारिक। ठीक है बेटा। सर वो clear है? नेटवर्क चले गए। कोई बात नहीं बेटा, होता है। सर उसका आंसर एडियाबैटिक था, आपने कल ही तो बताया था। हाँ इसमें हीट ठीक है। 3 सेकंड वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं, प्रोसेस इन विच प्रेशर, हाँ तो इसका आइसोबैरिक। अब शुरू करते हैं बेटा हम हीट एंड वर्क। यस सर। ठीक है। अब देखो हीट और वर्क में बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। अच्छा कभी तुमने ये देखा है कि ठंडियों में जब हाथ को रगड़ते हैं तो गर्मी महसूस होती है? हाँ। तो तुम वहां पे हीट जनरेट करती हो या फिर वर्क करती हो? तो वर्क करते तो हीट जनरेट होती। अच्छा अच्छा ये बताइए, मान लो कभी भी देखा होगा कि हम बिस्तर में बैठ जाते हैं, अब बिस्तर गर्म हो जाता है सर सर्दियों वो में तो खास वो तौर पे। पता नहीं कैसे, बस अच्छा थोड़ी देर पता तक पता नहीं ठंडा रहता अच्छा, है। बिस्तर के अंदर घुस जाओ तो बिस्तर जो होता है गर्म हो जाता है थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर टाइम बाद बाद होता है सर, बहुत टाइम बाद। अंदर कुछ वर्क करती हो क्या? बस सर सोते हैं। सोते हैं, ये वर्क है। अच्छा तो अब ये बताइए, जब हाथ को रगड़ते हैं तब गर्म होता है, तब तो समझ में आता है कि हाँ जो हम वर्क किया तभी हीटिंग मिला हमको। हाँ तो जब बिस्तर के अंदर घुस जाते हैं तो हम वर्क कहाँ करते हैं, फिर भी हीट मिलती है। तो सांस भले लेते ना तो एनर्जी। अच्छा सांस लेते हैं तो हमको गर्मी मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते तो इस वजह से हो जाता होगा। हाँ ये जो दूसरे बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ये लोग बड़ा मिस करते हैं, ये लोग कि पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं करते क्लास को। बस पागल है वो लोग तो, हाँ पढ़ना लिखना है नहीं बस। सब पढ़ते लिखते नहीं है वो बच्चे। चलो सब हीट समझते हैं हम, ठीक है। हाँ अब देखो क्या है हीट, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी
which allows from one system to another system because of the difference in temperature. अब ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? यस सर। हीट रिफर टू रैंडम फ्रॉम ऑफ द एनर्जी। अब देखो बेटा, यहाँ पे साइन कन्वेंशन याद रखो ना बस। आप जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो बेटा पॉजिटिव होता है, जब हीट रिलीज करता है तो वहां पे नेगेटिव आता है। सर ये तो सिंपल है, तो याद करने की ट्रिक भी है मेरे पास। हाँ, इसे एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव होगा। ऐसे समझो, यदि हम आपको एक चॉकलेट दें, आपको पसंद होगा? हाँ, तो हाँ, तो चॉकलेट मिल जाएगी तो पॉजिटिव। बड़ा काम अच्छा करेगा। यदि मैं रैपर दे दूंगा तो गुस्सा जाओगी ना, तो हाँ। नेगेटिव हो जाओगी। समझ में आया? यस सर। एब्सॉर्ब करोगी तो बेटा जो Q होगा वो पॉजिटिव होगा, जो हीट रिलीज करोगी तो वो नेगेटिव होगा। बट बेटा जो फिजिक्स में पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स और जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स, उसमें एक चीज डिफरेंट होती है, वो भी होता है वर्क डन। याद रखो, दोनों को कंपेयर मत करना कभी भी। कंपेयर करोगी तो सब भंटादार हो जाएगा तुम्हारा। सर पढ़ाई नहीं है अभी फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स। सर जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा देंगे आपको, ठीक है? हाँ। अब देखो बेटा, हीट की जूल यूनिट लिख लो, जूल पर न्यूटन मीटर। कैलोरीज तो ठीक है सर, वो कैलोरीज तो रहती है इसमें, कोई भी चिप्स खाओ इसमें ये सिस्टम पे होता है कैलोरीज। अब बेटा ये कन्वर्जन में यूनिट करना नहीं आता। किसका बेटा? यूनिट चेंज करना नहीं आता, जैसे कैलोरीज है उसको उसमें मतलब कितने जूल्स, चलो आपने बता दिया। कन्वर्जन तो सीख लो पहले हमसे, कन्वर्जन तो सीख लो। 1 जूल 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है बेटा? 4.184 जूल। ये ईवी क्या है सर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ना अच्छा, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो पता था। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं गर्ल्स में, उनको सबको यदि तुम्हारे पास व्हाट्सएप नंबर हो तो उनको बोल दो बेटा कि क्लास यही टाइमिंग रहता है, ज्वाइन करो। नहीं ज्वाइन करोगे तो आपके मार्क्स वगैरह सब डिडक्ट कर दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल में एंट्री नहीं होगी। आप समझ सकते हो? यस सर, हमने सर सबको लिंक भेज दिया। वो लोग कह रही क्या अभी नहीं आ रहा है, अभी हम खाना खा रहे, फिर ये कह रही कि नेटवर्क नहीं आ रहे। खाना खा रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहे, सब बहाने हैं उनके। यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, तब नेटवर्क आ जाते हैं। पढ़ाई में नेटवर्क मर जाते हैं। 9th 11th अभी सर उन लोगों को कॉल करेंगे, हम एक करेंगे, हम कहेंगे क्यों नहीं लेती क्लास। हाँ, कौन बोल रहे हैं? बायो वाले नहीं आते क्या तुम्हारे पास? आते हैं? कौन है बताओ जरा। बहुत अच्छा बायो वाले बच्चे जुड़े, कोई बताओ। नहीं जुड़े। बायो वाले जुड़े तुमको बोल देना कि सलमान खान ने बोला था बेटा जितने बायो वाले हैं क्लास में नहीं आ रहे। ये क्लास में तो आएंगे जब स्कूल स्टार्ट होगा, लैब में एक दिन नहीं लेके जाऊंगा, ना ही एक प्रैक्टिकल होगा इनका। और जब प्रैक्टिकल की जब मार्किंग आएगी तो मार्किंग मेरी होगी। नहीं, वो तो ऑनलाइन बेस पर ही होगा। हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं तो वो देखना, उनको तब बोलेंगे ये सब। इनका तो तांडव निश्चित है। नहीं रो देंगे बायो वाले, इतने परेशान ना होते ना। हमें सर पूरे नंबर मिलेंगे प्रैक्टिकल के? नहीं बेटा, जितना आपको कम बैठने को मिलेगा प्रैक्टिकल में, आपको उनको बैठने को भी नहीं मिलेगा। हाँ बढ़िया है।
तो देखो बेटा, यहाँ पर एक ऑर्डर दे रखा है, जो सबसे ज्यादा है अपने को पढ़ना है। 1 कैलोरी वाला बहुत ही पूछते हैं केमिस्ट्री में, फिर 1 जूल आएगा, ठीक है, ऐसा समझने को आता है आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो और उससे प्रॉपर नोट्स बना लो। हाँ सर। बस थर्मोडायनामिक्स के नोट्स है ना, वो आधे बने, अभी आज पूरे कर लेंगे कंप्लीट जितने आपने बिल्कुल करवाए। बिल्कुल। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। और कलर्ड पेन का यूज करके बनाइएगा। यस सर। अब बात करते हैं बेटा वर्क की। वर्क देखो क्या होता है, इसका मुझे इंतजार था, वही हो गया। जो वर्क क्या होता है कि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। ठीक है, अब समझो बेटा कि वर्क क्या होता है। एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि सिस्टम से सराउंडिंग को ट्रांसफर करता है, या फिर सराउंडिंग को सिस्टम से होगा। पर हीट क्या था कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो भी कैसे? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो हीट है बेटा, सॉरी वर्क जो है, वर्क भी एनर्जी का एक ट्रांसफॉर्म है। बट ये कैसे ट्रांसफर हो रही है? सिस्टम टू सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग टू सिस्टम। सर जैसे कोई भी फ्रिज में जैसे आइस क्यूब रहते हैं, उनको है ना रूम टेम्परेचर पर रख दो तो फिर वो पिघल जाते हैं। बिल्कुल। तो सर ये टेम्परेचर वाला होगा या मतलब कि हीट का एग्जांपल होगा या वर्क का एग्जांपल होगा? हीट का एग्जांपल होगा, वो वर्क का नहीं होगा। तो सर वर्क का एग्जांपल अभी दे रहे हैं ना इसको, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास, आप बस देखते रहो। यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो बेटा कौन कौन से वर्क के होते? मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क मतलब क्या हो गया? जब पिस्टन चलता है ना, गाड़ी चलती है, हाँ गाड़ी बढ़ती है, वर्क कौन कर रहा है? इंजन कर रहा है वर्क। हाँ इंजन कर रहा है, तो मैकेनिकल वर्क। बिल्कुल, वो मैकेनिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क समझती हो, ग्रेविटेशनल वर्क। अच्छा, यहाँ पे साइन कन्वेंशन याद रखो बस। वर्क डन ऑन द सिस्टम, बेटा वो पॉजिटिव होगा। यदि हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं ना, हाँ, तो वो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यदि बाय द सिस्टम होगा तो वर्क क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन याद रखो बेटा कि जब हीट हम पढ़ा रहे थे तब हीट एब्जॉर्ब होगी तो बेटा क्या होगा? पॉजिटिव आ रहा था। पॉजिटिव। यदि वो रिलीज करेगा, नेगेटिव आएगा। अब यदि वर्क की हम बात करें बेटा, यदि ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव होगा। बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव होगा। अच्छा, बाय द सिस्टम समझते हो ना? सिस्टम हमें कर रहा है वर्क, ना कि हम इस सिस्टम पे कर रहे हैं। सर एग्जाम्पल बता देना तो फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेटा ये एग्जांपल हम कब बताएंगे? जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब समझ में आएगा। वहां पे लिखा रहता है साफ साफ कि बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम है। अच्छा हाँ, जैसे सर कार स्टार्ट की और उसे चला रहे तो उसमें कौन सा मतलब कौन सा होगा? W पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? बेटा ये तो क्वेश्चन
आपको बताना पड़ेगा ना कि सिस्टम कैसा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते अभी हम, ठीक है। यस सर। हाँ और समझो बेटा, जो फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे तुमको, हाँ फिजिक्स में इस वर्ग, ये वर्ग वाला पूरा कॉन्सेप्ट रिवर्स होता है, बस रिवर्स। रिवर्स। वहां वर्क ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा, अब बाय द सिस्टम और पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। पर केमिस्ट्री में याद रखना। जब उल्टा होता है, वर्क ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा, बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता? ऐसा हाँ क्यों? मैं बता रहा हूँ, जो फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे ना, तो वो लिक्विड हाँ फेस में होता है बेटा। तो पेट्रोल भरेंगे, डीजल भरेंगे, पर जो केमिस्ट्री में होता है वो लिक्विड में नहीं होता, वो गैसियस स्टेट पे हम काम करते हैं। अच्छा, ये भी सर लिख हाँ लेंगे हम पॉइंट बना के। ये कहीं लिख लो, ये कोई टीचर बता नहीं पाता ऐसा क्यों होता है। लिक्विड बेस मतलब लिक्विड रहता है उसमें, लिक्विड स्टेट। लिक्विड वहां सब कुछ यूज करते हैं, पिस्टन के अंदर लिक्विड भरा होगा। लिख लिया सर। हाँ और यहाँ पे गैसेस होती है बेटा, ये बहुत सबसे बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक करते हैं बच्चे की, फिजिक्स वाला और केमिस्ट्री वाला वो सेम कर देते हैं, और जब सेम करते हैं तो उनका तो लुटिया डूबना निश्चित होता है बेटा वो। सही बात है। और फिर जब लुटिया डूबती है तब चले जाते हैं ऐसे ही। तो नंबर चले जाते हैं। अरे नंबर गए, सब कुछ चला जाता है बेटा, कभी कभी इज्जत भी चली जाती है। इज्जत गई तो बहुत दिक्कत होता है। हाँ हाँ बेटा, अब इसको भी देखो, नोट कर लो। ले लिया सर स्क्रीन। अब जी एटीएम इसमें भी रहती है इसमें। हाँ यूनिट्स है बेटा। सर ये ईआरजी कौन सी यूनिट रहती है और क्या कहते हैं इसे? ले लिया सर स्क्रीनशॉट। हाँ हो गया। एसआई यूनिट जूल होती है। हाँ इसकी भी तो जूल रहती, बस उसमें वो शायद वो सीरीज वाली नहीं, उसमें हाँ कैलोरीज और इसमें। सर ईआरजी क्या होता? बता रहा हूँ बेटा। क्या कहते? हाँ ये भी एक यूनिट होता है बेटा, ठीक है। हाँ ईआरजी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 ईआरजी। तो 1 ईआरजी इक्वल टू 1/10, मतलब कि 10⁻⁻7 हो जाए। हाँ सर याद करनी पड़ेंगी और क्या बेटा। इनकी वैल्यू।
आपको क्या लगता है, नहीं करना पड़ेगा याद? पता है सर, चलिए आप जो पढ़ा रहे हैं ना वो हम एनसीईआरटी में ढूंढ रहे थे कल, हमने कहा ये कहाँ गया, इसमें तो नहीं है ही मिला? रिवर्सिबल, नहीं मिला। मिलेगा बेटा, हम बताएंगे तुमको कहाँ लिखना है। चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। Heat is absorbed kind पॉजिटिव। पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। अगला बोलिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। सर इस सेकंड वाला ऑप्शन, इसमें कैलोरीज, 1 मिनट, ईवी और बेटा बी पार्ट है। वो, अरे वो सर हमने कैलोरी और जूल देखा, वो वाला देखा नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई आज। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। यस आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। कल हम इंटरनल एनर्जी पढ़ाएंगे। यस सर। अच्छा, इसका तो यूज करना जानते ही होगे बेटा आप लोग क्लास में। क्या क्या सर? ये यूज किया है ना क्लास में हम लोगों ने? आपकी सर आवाज फंस रही, नेटवर्क शायद प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये यूज नहीं किया है क्लास में ब्लैक बोर्ड पे? अच्छा, डस्टर। हाँ डस्टर है, डस्टर से हम आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। डस्टर में भी इंटरनल एनर्जी रहती? और क्या, तुम्हें क्या लगता है नहीं होता है? नहीं सर, वो तो ऐसे ही रहता, बस उसे बताने के लिए यूज किया जाता। अरे ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत छोटी छोटी चीजों से समझाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे और वो पढ़ाई करते रहे, ठीक है? यस सर। ताकि ये उसका फीलिंग ना हो कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। यस सर।